एक ट्रू स्टोरी जिसका कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत अच्छी सीख देने में सक्षम ज़रूर है। एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य हुआ करते थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को बेहतरीन शिक्षा दी, वेदों में निपुण किया, शास्त्रों में निपुण किया, हर वो चीज़ सिखाई जो इस संसार के अंदर सीखनी चाहिए। सब कुछ सीखने के बाद जब गुरुजी ने कहा कि अब तुम पूरी तरह से निपुण हो चुके, तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। गुरुजी ने कहा, बताओ। शिष्य ने कहा कि ये तिर्या चरित्र क्या होता है। गुरुजी ने कहा, क्या करोगे जान के, ये सब फालतू के सवाल हैं, इनमें मत उलझो। बस ख्याल रहे कि अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो स्त्रियों से दूर रहना। शिष्य ने कहा, ठीक है। शिष्य वहां से शिक्षा लेकर चल दिए अपने गुरुकुल से। लेकिन जहन में सवाल तो कौंध रहा था, तिर्या चरित्र होता क्या है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे उन्हें संतुष्टि से आंसर मिले कि हाँ, इसका ये आंसर है। अचानक से वो एक गांव में प्रवेश करते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उस गांव में कुएं के पास बैठी हुई एक बहुत ही खूबसूरत महिला अपने हाथ पैर धो रही थी, कुएं से पानी निकाल के। तो उन शिष्य के मन में आया कि ये तो स्त्री है, और स्त्री से ज़्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि तिर्या चरित्र क्या होता है। इन्हीं से पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हे देवी, क्या आप मुझे थोड़ा सा जल पिलाएंगी। स्त्री ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप पानी पीजिए। उन्होंने पानी पिलाया। पानी पीते ही वो बोलते हैं, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी देवी। कि हाँ बताइए, कि ये तिर्या चरित्र क्या होता है। स्त्री ने कहा, क्या करेंगे जान के, क्यों पूछ रहे हैं सवाल। उन्होंने कहा कि मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे जानना है। मैं बहुत टाइम से भटक रहा हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है। मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर इतनी भयंकर मानसिकता के साथ में इसे जानना चाहता हूँ, उत्सुकता के साथ जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताओ। वो महिला बोली, अच्छा ठीक है। ये कहकर उस महिला ने अपने कपड़े फाड़े और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, वो डर गए। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। देवी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उनकी आवाज़ सुन के, चिल्लाने की, गांव के लोग दौड़ कर आए। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में कुछ था, किसी के हाथ में भाला था। उन्होंने कहा, क्या इन्होंने आपको कुछ कहा है? उस लेडी ने उन लोगों के आने से पहले एक बाल्टी पानी अपने ऊपर भी डाल ली। उसने कहा, नहीं नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वो सारे लोग उनको अच्छे से धोने की तैयारी में थे। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। आपको पता है, मैं कुएं में गिर गई थी। इन्होंने अपनी जान पे खेल कर मेरी जान बचाई है। इतना सुनते वो लोग जो लाठी भालों के साथ आए थे उनकी धुलाई करने के लिए, उन्होंने उनको सर पे उठा लिया और पूरे गांव में उठा के घूम के बोलते हैं कि ये बड़े महान है, इन्होंने हमारे गांव की एक महिला की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये तो बड़े दिव्य पुरुष हैं। थोड़ी देर बाद पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद उन्हें वहाँ कुएं पे वापस छोड़कर गए तो वो महिला वहीं उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने घूरते हुए कहा, ये आपने क्या किया मेरे साथ? क्या मैंने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया था? आपने मेरे साथ इतना गलत किया? तो महिला ज़ोर से मुस्कुराई और बोली, आप ही तो जानना चाहते थे तिर्या चरित्र के बारे में, अब बौखला क्यों रहे हैं? क्या मतलब? यही है तिर्या चरित्र कि एक स्त्री अगर अपनी पर आए तो आपको सर पे बिठा दे, पूरी दुनिया के सर पे बिठा दे, और अगर गिराने पर आए तो आपको धूल में मिला दे। ये लेसन है और यही है असली तिर्या चरित्र। स्त्री के बहुत रूप हैं। जब वो बनाने पर आती है तो बेमिसाल बनाती है, और जब मिटाने पर आती है तो आपके अंश को भी ध्वस्त कर देती है। ये बात सुनने के बाद वो महाराज मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए।
धन्यवाद बोला उस स्त्री का और कहा कि ऐसा लेसन मुझे मेरे गुरुदेव नहीं दे पाए जो आपने दिया। आप वाकई महान हैं। मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ रहूँगा। ये कहकर वो उस महिला को नमन करके वहाँ से निकल गए। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है। एक बार पहले भी मैंने शेयर की थी। वाकई में बड़ी शानदार है, बहुत शानदार मॉरल है इसका। सीखने वाले सीखेंगे, समझने वाले समझेंगे, और बहुत सारे लोग जो बुद्धिहीन हैं वो इस पे भी कटाक्ष करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। माइंड इट।